हम लोग इस वक्त एक वबा की जद में हैं जिससे बहुत नुकसान हो रहा है और कोरोना वायरस ने पेशावर के सीनियर डॉक्टर की जान ले ली है। लेडी डॉक्टर्स से लेकर अरकान असम्बली तक सब कोरोना का शिकार हो रहे हैं। वाज़ेह हो गया है कि डॉक्टर्स के खदशात गलत नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के हवाले से सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। पेशावर में हयाताबाद कॉम्प्लेक्स के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुअव्विन ख़ुसूसी बल्दियात कामरान बंगश भी कोरोना से मुतासर हो गए हैं। आपको बताएं, ज़िला कुर्रम से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली मुनीर खान औरकजई का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है, जबकि पेशावर की लेडी रीडिंग अस्पताल की 2 लेडी डॉक्टर्स का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया है। पेशावर शहर कोरोना से बुरी तरह मुतासिर है। ये खतरा जो है ये कम नहीं हुआ है, ये बढ़ रहा है। अगर हमने एहतियाती तदाबीर पे अमल नहीं किया और हुकूमत के उन जो इक़दामात जो अभी तक हमने उठाए उस पे अमल दरामद नहीं किया, तो उसका ये जो पेशावर में अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास जो सुबह से रिपोर्ट आ रही है उसमें पेशावर में केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। मैं खुदारा ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि छुपाए नहीं अपने आप को। उस स्टेज पे बीमारों को लाया जा रहा है कि जब बिल्कुल वो आखिरी उसमें होते हैं, स्टेज में होते हैं। ये डेथ रेशो का एक जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक बड़ा वजह ये भी है। और वफाकी हुकूमत ने पहले से ही जारी लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी कर दी है। बिल्कुल, आपको बताएं कि DG ISPR ने भी शहरियों से लॉकडाउन मौसर बनाने की अपील की है। कुछ की सिफारिशात वज़ीर आला की इससे ज़रा सा कम पीरियड की थी, कुछ की इससे ज़रा सा ज़्यादा की थी, लेकिन आखिर में मुश्तरका तौर पर यह फैसला हुआ कि 9 मई तक मौजूदा सूरत हाल जो है वो बरकरार रखी जाएगी। अगले 15 दिन नहायत अहम है। इसमें कोशिश करें कि इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर भरपूर एहतियात बरती जा सके। अपने घरों को इबादतगाहें बनाएं। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी ने मस्जिदों में समाजी फासले का ख्याल न रखने जाने पर मायूसी का इजहार किया है। इससे पहले बलूचिस्तान हुकूमत ने भी लॉकडाउन में 5 मई तक तोसी कर दी थी। पहले जो ज़्यादा केसेस अवाइल में सामने आए वो आउट ऑफ जो ज़ायरीन थे या ट्रेडर्स थे या वो लोग जो ईरानी ट्रैवलिंग हिस्ट्री उनकी थी, लेकिन अब कुछ ख़ुसूसन गुज़िश्ता 8-10 दिनों से हमारी लोकल ट्रांसमिशन जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसमें बड़ा इजाफा हो रहा है। आपको बताएं कि इस वक्त कोरोना वायरस सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ी से फैल रहा है और इन दोनों सूबों को भी लॉकडाउन के बारे में जल्द कोई वाज़ेह ऐलान कर देना चाहिए। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा को तो लॉकडाउन मुअस्सर भी बनाना चाहिए, क्योंकि वो कह तो रहे हैं कि वो लॉकडाउन है, लेकिन हालात अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाए हैं। अच्छा जी, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल के डायरेक्टर शहजाद फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने वक्त दिया। शहजाद साहब, प्रोफेसर जावेद साहब के इंतकाल की खबर ज़ाहिर है बड़ी अफसोसनाक है। एक्सेप्ट आवर कंडोलेंसेस। उन्हें कोरोना कैसे लगा था? कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई है और क्या मज़ीद डॉक्टर्स भी इससे मुतासिर हुए हैं या उनका खदशा है? देखिए, हतमी तौर पे ये कहना कि किस जगह पे काम करते हुए अस्पताल के अंदर इनको ये हुआ, ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ज़ाहिर बात है डॉक्टर साहब ने इन्हीं दिनों में जो हमारी कोविड टीम है उसका ये हिस्सा थे और वहाँ इन्होंने ये ड्यूटी अपनी सुपरविज़न करते रहे हैं स्टाफ की। तो कहीं भी ये, जैसे आपको पता है कि ये तो कांटेक्ट से भी हो सकता है और एयरबॉर्न है ड्रॉपलेट्स की शक्ल में। सो ये तो मेरे लिए बिल्कुल बड़ा नामुमकिन है कि मैं आपको बताऊं कि जी वो OT में काम कर रहे थे या OPD में थे, तो ख़ास, लेकिन ये कि ही वाज ऑन ड्यूटी। राइट। शहजाद साहब, ये भी बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना इंतहाई तेज़ी से फैला है। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी बहुत मरीज़ लाए गए हैं, तो ख़तरनाक बात यह है कि मरने वालों की शरह बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या वजह बन सकती है? इसके मुतालिक इस वक्त कमेंट तो ज़रा प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि इसका कंप्लीट एनालिसिस जब आप करेंगे और बहुत सारे फैक्टर्स को जब आप उसको शामिल करेंगे तो शायद फिर ये फिगर्स थोड़ी सी आपको ऐसे नज़र ना आए। लेकिन ये ज़रूर अलार्मिंग है, क्योंकि जैसे जैसे हम टेस्ट की तादाद बढ़ा रहे हैं पूरे मुल्क में, तो आपके पास ज़्यादा जो मुस्बत जो पॉजिटिव टेस्ट जिनके आ रहे हैं कोरोना के शिकार, उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो ये भी उसी तरह का एक वो है। बाकी हमारे पास जितने भी ज़्यादातर अभी तक अमवात हुई हैं,
इनमें ऐसे ज़्यादातर हमारे मरीज़ वो हैं जो जिनकी और भी जो और अमराज का भी शिकार थे, और इनमें ये मेजर क्रॉनिक डिजीज़ थी जिसमें हार्ट डिजीज़ के भी थे, डायबिटीज़ भी थे, और ब्रेन ट्यूमर भी एक रिपोर्ट हुआ है एक पेशेंट में। अच्छा शहजाद साहब, डॉक्टर्स की एक अमूमी राय है कि कोरोना को रोकना है तो सख्त लॉकडाउन ज़रूरी है, वरना इतने मरीज़ आएंगे कि डॉक्टर्स इंतहाई गैर महफूज हो जाएंगे, और डॉक्टर्स ही गैर महफूज होंगे तो फिर इलाज करने वाला कौन होगा? आपकी क्या राय है इस पर? जैसे इसको नया होस्ट मिलता है तो ये एक से दूसरे फिर तो ये जो एक विशियस साइकिल है, शैतानी चक्कर है, ये जारी रहेगा। और आपको पता है कि इस दौरान में नुकसान जब होगा तो वो सिर्फ जानी नुकसान नहीं है, इसके और भी बहुत सारे इम्प्लिकेशंस हैं पूरी सोसाइटी पे, कम्युनिटी पे। इवन जो पॉजिटिविटी से आप देख रहे हैं कि जो लोग बीमार, जिनको अगर वो डायग्नोज नहीं भी हुआ और अलामात मिलती जुलती भी हैं, तो वो जिस किस्म के इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, एंग्जाइटी के जो लेवल्स हैं सोसाइटी में, कम्युनिटी में, उसके भी असरात हैं। फैमिलीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं और हमारे हेल्थ सिस्टम पे बर्डन है। इसमें हमारे फिर नॉर्मल जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो भी ख़दशा है कि कहीं उसको भी वो मरीज़ ना मुतासर हों जिन्हें तवज्जो की ज़रूरत है कोरोना के अलावा। शुक्रिया आपका शहजाद फैसल साहब, हयात मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर। इसी पे बात कर लेते हैं रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफ जई साहब ने हमें ज्वाइन किया। हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे शौकत साहब हयात मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर शहजाद फैसल साहब से भी, और उनकी भी यही राय है कि जिस तरह का जो लॉकडाउन है, जैसे सॉर्ट ऑफ लॉकडाउन या आप लोग तो स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं, जिसमें खासी नरमी है, अभी हमने पेशावर से लाइव सूरत हाल भी देखी, उससे तो मरज़ फैलेगा, तो क्या सोचा है, कैसे कंटेन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल भी हमारा टास्क फोर्स का इजलास हुआ है, उसमें काफ़ी चीज़ें गौर तलब रही हैं और इस पर हमने काफ़ी बहस भी की। इसमें हमारे साथ काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के इदारों के लोग भी होते हैं और सब मिल बैठ के इस पर फैसला करते हैं, और सबकी यही राय थी कि इस वक्त जो हमने तो सिर्फ दो चीज़ों की इजाज़त दी थी। एक मेडिकल की जो दुकानें हैं मेडिसिन की, और दूसरी ग्रॉसरी की जो दुकानें हैं खाने पीने की अशिया की, और ये पूरी दुनिया के अंदर भी खुली है, यहाँ पे भी हमने खुली रखी थी। लेकिन चूंकि अब रमज़ान भी आ गया है और साथ साथ कोरोना वायरस के खदशात भी बढ़ते जा रहे हैं, तो अभी जो कल फैसला हुआ है वो इंशाल्लाह आज तो नहीं हो सका, क्योंकि कल फैसला हुआ है तो आज हमने बताना था, कल से सख्ती से इम्प्लीमेंट होगा। एक तो ये कि जो मास्क का इस्तेमाल है ये किया जाएगा, दूसरा 4 बजे के बाद कोई दुकान नहीं खुली होगी, ना खाने पीने की, ना ग्रॉसरी की, ना कुछ भी नहीं। ये हमने फैसला किया क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं रश आवर जो होती है वो फिर शाम को बनती है, स्पेशली जब रमज़ान होता है तो उसमें ये दूसरा एक और जो मसाजिद के अंदर जो तरावी का इशू था वो भी तकरीबन बहुत सारे जो उलमा हैं, जो जयद उलमा हैं, उन्होंने तो इस चीज़ को एग्री भी किया है और एडमिट भी किया है कि होना भी चाहिए डिस्टेंसिंग। उसके लिए हमने जो है ना कल से तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी थी कि आप मसाजिद के उलमा और वहाँ की जो कमेटियाँ हैं उनसे आप रब्ता करें और वहाँ पे जो है एक बाकायदा 3 फुट जगह बीच में रखें। अगर कोई खामखा वहाँ पे तरावी पढ़ना चाहता है तो फिर डिस्टेंसिंग होगी 3 से 4 फुट तक, और दायरे बना के, और जितने दायरे होंगे उतने ही लोग होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो शौकत यूसुफ जई साहब, ये इन प्रिंसिपल तो बात बड़ी अच्छी है कि अब बेशक मसाजिद हो या ग्रोसरी स्टोर हो, कहीं भी जाना है तो दायरे हों और लोग एक दूसरे से डिस्टेंस रखें, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है ये डुएबल है? कितनी मस्जिदों में जाके मॉनिटर किया जाएगा? कौन मॉनिटर करेगा कि इनके एंट्रेंस के दरवाजे, एग्जिट के दरवाजे एक दूसरे को छू ना रहे हो, उस दायरे में रहें, एक एक करके निकले? ये काम बढ़ा नहीं रहे आप अपना? देखिए, मुश्किल तो है, इसमें कोई शक नहीं है। कल वज़ीर आला महमूद खान साहब ने काफ़ी चीज़ों पे उन्होंने खुद पिन पॉइंट किया और वो सख्ती चाहते हैं कि हो जाए, जितनी सख्ती हो सके। लेकिन एकदम अगर हम सब कुछ बंद कर देंगे तो वो भी उसका हल नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो हमने कल फैसला किया है और महमूद खान ने इसको बार बार दोहराया है कि हम बहुत कुछ हो सकता है शौकत साहब। आप फ़र्ज़ नमाज़ों की इजाज़त तक महदूद रह सकते थे, आप तरावी पे ज़रा इस पे फैसले पे गौर कर सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका शौकत यूसुफ जई साहब। इतने बड़े एक नामी ग्रामी डॉक्टर की डेथ हो गई है वहाँ कोरोना वायरस की वजह से, तो डॉक्टर्स पे कितना बोझ है? डॉक्टर खुद आके कह रहे हैं कि भाई कम करो इसको। माने हुआ वो जो लेडी डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो रोना भी शुरू हो गई थी, भी आपको आगे
देखिए आपका अपना दिल भरा इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर्स अपना काम करना नहीं चाहते, लेकिन जहां उनकी सलाहियत 5 लोगों को ट्रीट करने की और 50 आ जाएं तो फिर उनका भी दिल होगा कि हम कर सकते हैं ट्रीट। मुझे आप बताएं, लेकिन हमारे पास ना वो फैसिलिटीज हैं। तो आप अपने रिश्तेदार कितने लोग हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं जिनका या बेटी डॉक्टर है या बेटा डॉक्टर है या शौहर डॉक्टर है या कजन डॉक्टर है या मामू डॉक्टर है या चाचा डॉक्टर है? कितने खानदान ऐसे हैं? तो आप लोग अपने ऊपर रख के सोचें। हाँ, अपने ऊपर रख के सोचें, अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करें। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको पता है कि रमज़ान आते ही हम जो अपने लोग कहते हैं ना तिजोरियों के मुंह पाकिस्तानी कौम जो है ना, लोग जो हमारे मुखिर हजरात हैं वो खोल देते हैं और दिल खोल कर अतियात देते हैं, सदक़ात देते हैं, ज़कात देते हैं। और फिर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनको रमज़ान में ही बेशतर उनकी फंडिंग मौसूल होती है और फिर सारा साल वो पैसे खर्च किए जाते हैं। बिल्कुल जी। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले आपको बता दें कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है और इन हालात ने मजदूरों, छोटा कारोबार करने वालों के लिए बड़ी माली परेशानियां पैदा की हैं। हज़ारों अफराद को आज हम सब के ताउन की ज़रूरत है और ये काम बहुत सी तंजीमें कर रही हैं। लेकिन आपको सबसे पहले बताएं कि रफ़ाही कामों में आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का बहुत बड़ा नाम है। ये इदारा कई सालों से गरीब अफराद के लिए राशन और इमदाद का एहतमाम जो है वो कर रहा है और कोरोना लॉकडाउन मुतासरीन के लिए भी खाने, राशन और इलाज मुआवजे की सहूलियात जो हैं वो दी गई हैं। और आज हमारे साथ हैं आलमगीर वेलफेयर के डायरेक्टर इंफॉर्मेशन शकील दहलवी साहब। बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने वक्त दिया। शकील साहब, ये फरमाइएगा, यूँ तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट बहुत अरसे से गरीब नादार तबके के लिए बहुत काम कर रहा है, चाहे वो खून के एहतियात हों, चाहे कोर्स की किताबें हों, चाहे कंबल हों, रज़ाइयाँ हों, राशन हो। लेकिन कोरोना के दिनों में आपका काम ज़ाहिर है और बहुत बढ़ गया है। आपसे जानना चाहते हैं कितना काम बढ़ा आपका और इस सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं? अब आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने अपना बजट 20 करोड़ से स्टार्ट किया, लेकिन अब मैं शॉर्ट करके बात कर रहा हूँ आपसे। अब इस वक्त जब 20 मार्च के बाद जब हमारे यहाँ तेज़ी के साथ इस तरफ कोरोना फैल गया तो हमने अपने फंड के अंदर फौरी तौर पर इजाफा किया और अब हमारा 50 करोड़ का बजट जो है वो इस काम के लिए वक्फ है, जिसमें से अब तक हम 19 करोड़ रुपए मुख्तलिफ मदाद में ख़र्च कर चुके हैं, जिसमें रोज़मर्रा के हमारे रूटीन के इलाज मुआवजे की चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हम राशन के पहले तो हम राशन का काम पहले भी करते थे और खाने का काम पहले भी करते थे, लेकिन अब हमने इसके अंदर फ़ंड की और उसकी तादाद को दुगुना और 10 गुना और 20 गुना कर दिया है। राशन हमने बढ़ा दिए हैं। खाना तक जो हम 5-7 हज़ार करते थे पहले, अब हमने तकरीबन 15-20 हज़ार रोज़ाना कर दिया है। उसकी मियाद किसी किसी दिन 50 हज़ार तक हो जाती है। तो हम ऐसे लोगों में खाना तकसीम कर रहे हैं। खाने की तकसीम बिल्कुल इस तरीके से है जिस तरीके से वाए हम बराह रास्त भी लोगों में बांटते हैं, घरों तक में बांट के आ रहे हैं, इलाकों में बांट के आ रहे हैं, उन गरीब मज़दूरों में बांटते हैं और वाए हम ज़िलाई इंतज़ामिया के थ्रू भी हम ये खाना बांट रहे हैं। राशन की तरतीब हमारे यहाँ हमेशा से ये रही है कि हमारे पास एक टोकन सिस्टम है कि 50 से 60 हज़ार अफराद लोग हमारे यहाँ मौजूद होते हैं। स्पेशल वो लोग जो साहिब मुतवल्लिल लोग होते हैं और जिनके थ्रू हम टोकन भेज करके उन लोगों के ज़रिए राशन तकसीम कराते हैं। इस मरतबा हमने एक नई चीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और DG रेंजर से नाफिज की है, वो ये है कि उन्होंने एक ऐप का मनसूबाबंदी की है जिसके अंदर पूरी कराची की जो NGOs हैं जो काम कर रही हैं वो उस ऐप के ज़रिए भी काम करती हैं। हमारा एक हेल्प नंबर है जो हमने इस सिलसिले में जारी किया है 111-153-153, जिसके ज़रिए अब तक हम तकरीबन 30 से 35 हज़ार अफराद को वाए अपने हेल्पलाइन के थ्रू हम कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो ख़ास तौर पे आपने जब वो टोकन सिस्टम वाली बात की है, क्योंकि पहले भी हमारी पिछले 1-2 सालों में जब ये बात हुई थी, ऐसा हमने पहले कभी देखा नहीं है, बड़ी सहूलत हो जाती है। ये बताइएगा दहलवी साहब कि अब तक आपको अपने काम में कोई मुश्किलात पेश आई हैं? सब ठीक से चल रहा है? क्योंकि कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो गई हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक? नहीं, सूरत हाल ये है कि कोई भी काम आराम से नहीं होता, यकीनन मुश्किलात आती हैं और उनको यही एक फ़न होता है, यही एक तरीक़ाकार होता है कि आप अपनी मुश्किलात को किस तरीके से हल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के साथ हमारे मुसलसल
हुकूमत का, लोकल इंतज़ामिया का, सिविल इंतज़ामिया का, पुलिस का भरपूर ताउन रहता है। कहीं छोटी मोटी कोई मिस्टेक होती है वो हम मिलजुल के हल कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया शकील दहलवी साहब। और यकीनन ये जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन में बंदिशें हैं ना, इसमें सामान को जमा करना, इकट्ठा करना, लोगों तक पहुंचाना, इसमें भी मुश्किल आ रही है। लेकिन ये जो टोकन सिस्टम है ना, क्योंकि हम तक भी एट टाइम्स ये टोकन पहुंचे हैं ताकि हम अपने जानने वाले ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकें। और आप यकीन मानिए कि हम उन लोग अपने स्टाफ को नहीं देते, उन लोगों को देते हैं क्योंकि अपने स्टाफ का हम खुद ख्याल कर सकते हैं, जिनको वाकई जिनका ख्याल करने वाला कोई नहीं है। और इन टोकन्स के बारे में मैंने बाद में खुद दरियाफ्त किया, इतनी आसानी से लोगों को इज्जत के साथ चीज़ें मिल जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने कहा, इज्जत के साथ मिलनी चाहिए चीज़। अच्छा जी, अभी हम ब्रेक ले रहे हैं और ये ब्रेक लेने का मकसद है कि आपको थोड़ा सा टाइम भी दे दें इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ अ मेन्यू, क्योंकि इफ्तारी का टाइम भी ज़रा क्या सोचा है आपने? हम अपना मेन्यू आपको बताते हैं, पहले हम सोच लें फिर आपसे शेयर करेंगे। सी यू इन जस्ट अ बिट।